दोस्तों, अगर मैं कहूं कॉकरोच जनता पार्टी के निर्माणकर्ता खुद सीजीआई सूर्यकांत हैं। अगर उन्होंने कुछ युवाओं को कॉकरोच नहीं कहा होता तो कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म होता ही नहीं। जाहिर सी बात है, जाने अनजाने में क्रिएटर सीजीआई हैं, तो जिसको जन्म दिया वो उसको अच्छी तरह से जानते होंगे। अब ये सरकार जिससे भाग रही है, जिस तरह से हल्के में जैन जी को ले रही है, जिस तरह से उलझ रही है, उससे उलझना कितना भारी पड़ेगा चंद वाक्यों में कह दिया। एक तरह से दोस्तों देखा जाए तो कोर्ट रूम से सीजीआई सूर्यकांत ने सीधा मैसेज सरकार को भेजा है। मैं तो ये कहूंगा कि ये मैसेज पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए है। तो सवाल है, सीजीआई के इस मैसेज में ऐसा क्या खास है जो सरकार की ईगो पर सबसे बड़ी चोट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, ईगो ही तो सरकार में है और सबसे ज्यादा ईगो में तो गृह मंत्री अमित शाह हैं। अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो, अमित शाह सदन में आओ, अमित शाह जवाब दो, अमित शाह सदन में आओ। संसद में विपक्ष कह कहकर थक चुका है, सदन में आइए अमित शाह। कि हम ये चाहते हैं कि चेयरमैन दोनों मिलके दोनों हाउस में डिस्कशन के लिए वे परमिशन दें। और डिस्कशन अगर शुरू होगा तो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि सिर्फ डिस्कशन, ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट का हो या बच्चों पे जो अन्याय अत्याचार हुआ उसका हो, यही चाहते हैं। क्यों वो घबर रहे हैं मालूम नहीं। और हम चाह रहे हैं सिर्फ स्टेटमेंट दो, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप अपनी बात रखेंगे, हम हमारी बात रखेंगे। इसमें क्या कौन सी ऐसी बड़ी उनको चिंता की बात है, मुझे समझ में नहीं। गृह मंत्री क्यों नहीं आ रहा सर, क्या वजह की? नहीं, वो आप लोग ही जानते हो। गृह मंत्री या तो डर गए होंगे या तो उनको इस सदन को अपमान करना होगा, इसीलिए वो नहीं है। लेकिन वो आ ही नहीं रहे हैं, वैसे दिख जा रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर जहां जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं वहां नहीं दिख रहे, बाकी सब जगह दिख जा रहे हैं। विपक्ष तो छोड़िए, बीजेपी के दोस्त भी कह रहे हैं कि एक बार सदन में जाकर गृह मंत्री अमित शाह अपना पक्ष रख दें, लेकिन मजाल है कि वो आए। अब देखिए दोस्तों, जेएनजी को इग्नोर करने का क्या परिणाम हो सकता है, वो कोर्ट रूम से सीजीआई सूर्यकांत ने कह दिया। दरअसल हुआ ये कि कॉकरोच जनता पार्टी के बढ़ते कद को थामने के लिए या कहिए लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि सीजेपी आंदोलन के दौरान दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में युवाओं ने काफी उत्पात मचाया। कॉकरोच जनता पार्टी के इन प्रदर्शनों में हिंसा के साथ साथ पत्थरबाजी भी हुई। ऐसे में भीड़ की ओर से किए गए नुकसान की जिम्मेदारी भी इसी संगठन पर है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती, जब सरकार कहती है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, सरकार के इस आश्वासन के बाद भी कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका क्यों डाली जा रही है? जब सरकार कहती है कि ठीक है, युवाओं की मांग पर शिक्षा प्रणाली में और सुधार करेगी, तो फिर जिन्होंने इस सरकार की आंखें खोली उनकी आंखें फोड़ने में क्यों लगी हुई है? कॉकरोच जनता पार्टी के हर नेता के खिलाफ अलग अलग तरीके से प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। यहाँ तक कि दोस्तों, दीपके के घर पर उनके लोगों की बैठक हुई, उसे भक्तों की ओर से टी पार्टी करार दिया गया। अभिजीत और आशुतोष की बीमारी का मजाक उड़ाया गया। मीटिंग में आए लोगों के बारे में यह बताया गया कि वो आपस में एक दूसरे को चुटकुले पास कर रहे हैं। अब ये सब क्यों हो रहा है? दरअसल दोस्तों, सत्ता के साथ रहने वाला गिरोह पूरी तरह से डरा हुआ है। वो समझ रहा है एक जंतर मंतर के आंदोलन से जब उसकी सांसें फूल गई, अगर कॉकरोच जनता पार्टी का अस्तित्व यूं ही एक्टिव रहा तो फिर उसका हाल क्या होगा। तो सोचा किसी भी तरह से तोड़ दिया जाए, लेकिन तोड़ना इतना आसान है क्या? सीजीआई सूर्यकांत की ये टिप्पणी अपने आप में अहम है, जब वो कहते हैं लोकतंत्र में ऐसे शांतिपूर्ण यात्राओं के दौरान सुरक्षा बलों को भी संयम बरतना चाहिए। अधिकारियों को बहुत सावधानी से काम लेना चाहिए ताकि युवा हिंसा में शामिल ना हो।
हिंसक प्रतिक्रिया देने से स्थिति और बिगड़ती है। सबसे शक्तिशाली चीज है सुनना कि वो क्या कह रहे हैं और क्यों आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों, देखा जाए तो ईगो में डूबी सरकार को बताने का प्रयास है। आंदोलन में आए लोगों को सुनना, वो क्या कह रहे हैं उसे समझना और क्यों आंदोलन कर रहे हैं उसकी वजह जानना। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? इन तीन चीजों से खुद को दूर ले जा रही है। ये सरकार तो विपक्ष की ही नहीं सुन रही। विपक्ष कह रहा अमित शाह सदन में आइए, दिल्ली में लाठीचार्ज पर जवाब दीजिए, युवाओं पर अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। लेकिन हो क्या रहा है? एक कान से अमित शाह सुन रहे हैं और दूसरे कान से बाहर निकाल दे रहे हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है तो फिर बवाल मचता ही है। दोस्तों, बवाल इस वक्त मच रहा है। संसद की कार्रवाई चल ही नहीं पा रही है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो सरकार है। इस बार तो ये सरकार बहाना भी नहीं बना सकती कि विपक्ष संसद की कार्रवाई चलने नहीं दे रहा है। विपक्ष की मांग क्या है? अमित शाह संसद में आए और अपना स्टैंड क्लियर करें। स्टैंड क्लियर करने के लिए वो तैयार ही नहीं हो रहे हैं। जब ऐसी स्थिति बनेगी तो युवा इसे अपने अंदाज में लेंगे। आज का जन जी पहले वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी, पेपर लीक और महंगाई जैसी समस्याएं पहले नहीं होती थी, पहले भी होती थी, लेकिन तब के युवा टाल देते थे। लेकिन आज के युवा टालने के मूड में नहीं है। जैन जी तो छोड़िए, सरकार का अगर यही रवैया रहा तो अब सड़क पर उतरने के लिए अल्फा और डेल्टा भी तैयार है। दोस्तों, जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के साथ ही देश के कई राज्यों में छात्र सड़कों पर उतर आए थे। इस दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में युवाओं ने काफी बवाल काटा था। और ऐसा नहीं है कि मामला थम गया, एक खामोशी है, अंदर ही अंदर जल रही है, कभी आग का रूप धारण कर सकती है। और CGI सूर्यकांत इसी ओर तो इशारा कर रहे हैं। शायद कह रहे हो सुधर जाइए, जैन जी को हल्के में मत लीजिए, वरना स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।